नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। मंगलवार की सुबह और विदेशी बाजार के संकेतों के साथ सबसे पहले शुरुआत करेंगे। एशियाई बाजार की शुरुआत जो है सुस्ती के साथ फिलहाल होती हुई दिख रही है। एसजीएक्स निफ्टी करीब 14,500 के आसपास यहां पर सपाट ट्रेड करता हुआ। वहीं डाउ फ्यूचर्स भी अगर आप देखेंगे एक रेंज में ही कामकाज फिलहाल देखने को मिल रहा है और निक्कई के बाजार में भी सुस्ती के साथ फिलहाल ट्रेड आप देख पाएंगे। हांगकांग के बाजार करीब 52 अंकों की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। बीती रात अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, रिकॉर्ड ऊंचाई पर नैस्डैक और एसएनपी बंद होने में कामयाब रहे, लेकिन डाउ में हमने देखा करीब 60 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से जानते हैं, साथ ही देश और दुनिया में कोरोना का अपडेट भी समझते हैं दीपांशु भंडारी से। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं ग्लोबल मार्केट सेटअप आज कैसा लग रहा है? गुड मॉर्निंग मानसी, ठीक ठाक लग रहा है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़े सुस्त ग्लोबल क्यूज हैं, बट एसजीएक्स निफ्टी कल की अच्छी तेजी के बाद अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी यहां पर ठीक ठाक आपको कारोबार होते हुए दिख रहा है। एशिया में हल्की सी सुस्ती है, पर कोई भारी गिरावट कहीं पर नहीं है। और जापान में अभी बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी तकरीबन 1-1.5 घंटे में आएगी, तो वहां पर सबकी नजर बनी हुई है। कल शाम आप अमेरिकी बाजार में देखें तो थोड़ा मिला जुला एक्शन रहा। एक बहुत ही सीमित दायरे 200 पॉइंट के रेंज में डाउ पर कारोबार हुआ, जहां पर हमने देखा कि एंड में 62 अंक फिसल कर डाउ बंद हुआ है। पर उसके सामने एसएनपी 500 एक बार फिर से नया रिकॉर्ड लगा और नैस्डैक 12 फरवरी के बाद यहां पर नया रिकॉर्ड आपको लगते हुए दिखा। दोनों पर नए क्लोजिंग हाई आते हुए दिखे, बट 12 फरवरी के बाद तो जो नैस्डैक की थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही थी वो पूरी की पूरी रिकवर आपको होती हुई दिखी है। एनर्जी और इसके साथ ही कुछ इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में हमने खरीदारी देखी है। आईटी स्टॉक्स एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही हमने देखा टेस्ला के नतीजे आए, हालांकि पोस्ट मार्केट नतीजे आए तो उसका ज्यादातर रिएक्शन आज ही आएगा, बट नतीजे उनके दमदार आपको आते हुए दिखे हैं। साथ ही आज अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट, स्टारबक्स जैसी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, तो वहां पर नजर रहेगी। और आज से 2 दिन की एफओएमसी की बैठक शुरू होगी। कल शाम या कल देर रात भारत के टाइम आएगी अमेरिकी फेड की पॉलिसी, तो वहां पर भी निवेशकों की नजर है। यूरोप की बात करें तो यहां पर हल्की खरीदारी होती हुई दिखी, पॉजिटिव एक्शन दिखा। कच्चा तेल एक बहुत ही सीमित दायरे में आपको कारोबार करते हुए दिखा। ब्रेंट $66 के करीब है, हल्का सा रिबाउंड जरूर हुआ है वहां पर। सोना एकदम दायरे में अटका हुआ है, बहुत ही कम मूवमेंट वहां पर हुआ है। और डॉलर इंडेक्स यहां पर हम लगातार 3 दिनों से खरीदारी का एक्शन देख रहे हैं। ओके, तो क्लियरली विदेशी बाजार के संकेत ये हैं। डेटा भी कई सारे हैं जिस पर नजर रहेगी। लेकिन दीपांशु, कोरोना के ताजा हालात फिलहाल क्या है? थोड़े अच्छे खबर आती हुई दिख रही है कि जो नए मामले हैं वहां पर हमने गिरावट देखी है। जो 2 दिन पहले 3,54,000 के रिकॉर्ड नए मामले आए थे, कल अगर आप देखें तो 3,19,000 के मामले आए हैं। हालांकि ये वीकेंड के बाद वाले के दिन के मामले हैं, इसलिए एक दिन का हम ड्रॉप जरूर देखते हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या ये ट्रेंड सस्टेनेबल रहेगा या नहीं, बट अगर ये गिरावट का ट्रेंड बरकरार रहता है तो डेफिनेटली अच्छी खबर है। साथ ही महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से मामले रैशनलाइज होते हुए दिख रहे हैं, और मुंबई में हमने देखा है कि 4,000 से कम मामले आए, तो थोड़ा वहां पर राहत के संकेत जरूर हैं। साथ ही हमने देखा कि कल शाम अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच वार्ता हुई है। कई सारे मुद्दों पर वार्ता हुई। कोरोना की स्थिति को लेकर जो रॉ मटेरियल के सप्लाई की चिंताएं थी वहां पर चर्चा हुई। यूएस ने ऑलरेडी अब रॉ मटेरियल सप्लाई के एक्सपोर्ट को क्लियर कर दिया है। इसके साथ ही कुछ और अन्य उपकरणों को भी यूएस भारत भेजेगा जो कोरोना की लड़ाई में हमारी मदद कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इसके बारे में ट्वीट भी किया, तो ये एक अच्छी खबर आपको आती हुई दिख रही है। साथ ही सरकार ने वैक्सीन कंपनीज सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक दोनों को कहा है कि अपने वैक्सीन के दाम घटाए जाएं। सीरम इंस्टीट्यूट 600 रुपए पर डोज पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स को बेचेगा और भारत बायोटेक 1200 रुपए पर डोज पर बेचने वाला है। तो सरकार ने कहा है कि इन वैक्सीन के दामों को घटाना चाहिए। कई स्टेट्स ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो मुफ्त में वैक्सीनेशन करेंगी लोगों का। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ राज्यों में और पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, डेली लॉकडाउन की घोषणा करी है। पंजाब में शाम 6 बजे से अगले सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा, और वीकेंड पर तो शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। कब तक ये लॉकडाउन चलेगा उसकी उन्होंने डिटेल्स नहीं दी हैं। साथ ही केरला में अब सिनेमा हॉल, मॉल्स,
जिम्स, बार्स बंद करने की घोषणा दी है। अभी तक लिमिटेड कैपेसिटी से खुलने की अनुमति थी, अब पूरी तरह से इन्हें बंद करने की उन्होंने घोषणा कर दी है। साथ ही हर तरह की सार्वजनिक सभा पर भी रोक लगा दी गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार से एक बड़ा फैसला आते हुए दिखा है कि कोविड होने पर जो प्राइवेट कर्मचारी हैं उन्हें 28 दिनों के लिए वेतन और साथ ही अवकाश भी दिया जाएगा। उन्हें अपना सर्टिफिकेट देना पड़ेगा और सरकार द्वारा बंद कराए गए प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को मजदूरी सहित अवकाश देना भी जरूरी है। यानी कि अगर आपका बिजनेस कोविड की वजह से डिसरप्ट होता है तो आपकी सैलरी या आपकी छुट्टियों में इसका असर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया। यहाँ पर ग्लोबल बाजार के संकेत, कोरोना का अपडेट हमने विस्तार से आपसे जाना। थोड़ी देर में फिर आगे खबरों वाले शेयर्स वरुण से हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल अब ये जान लेते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया, एफआईएस डीआईएस का एक्शन यहाँ पर क्या है। बिकवाली के आंकड़े कैश मार्केट में एफआईएस की तरफ से हैं, खरीदारी के आंकड़े कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से हैं। वहीं वायदा बाजार में एफआईएस खरीदारी कर रहे हैं। 1112 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर कैश मार्केट में एफआईएस कर रहे हैं। वहीं डीआईएस 1023 करोड़ की खरीदारी कैश मार्केट में कर रहे हैं, तो वायदा बाजार में एफआईएस की तरफ से 3403 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। ये तमाम संकेतों को समझते हुए आज भारतीय बाजार पर आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, ये जानने का अब वक्त है। हमारे स्पेशल सेगमेंट का रुख करते हैं। हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ गए हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। मंथली एक्सपायरी के बस 2 दिन पहले यहाँ पर ट्रेड आज के सत्र में कैसा देखने को मिलेगा? एफआईएस डीआईएस का एक्शन, कोरोना के आंकड़े, ग्लोबल मार्केट सर कैसे लग रहे हैं और स्ट्रैटेजी पहली क्या अपनाएं आज? गुड मॉर्निंग मानसी। 2 दिनों से एक अच्छा ट्रेंड नजर आ रहा है और सुबह सुबह जब 7 बजे आप बुलेटिन शुरू करती है वहीं से थोड़ी ऐसी स्थिति सुधरने के संकेत दे देता है। आज भी ऐसा ही होता देखा, देखिए एकदम फ्लैट था, 25-30 पॉइंट ऊपर है, तो अच्छी शुरुआत के संकेत आ रहे हैं। कल का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहा, तो एक अच्छे सेशन की आप उम्मीद कर सकते हैं। वायदा कारोबार की एक्सपायरी का हफ्ता है, हफ्ते की शुरुआत दमदार की और कल के आंकड़े भी थोड़े बेहतर हैं। एफआईएस की तरफ से वायदा कारोबार में अच्छी खरीदारी के संकेत आते दिखे हैं। घरेलू फंड तो खरीदारी कर ही रहे हैं, तो अच्छी बात यह कि बाजार की ट्रेडिंग रेंज धीमे धीमे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। और आज भी देखें तो कोरोना को लेकर भी आंकड़ों के लिहाज से तो कम से कम थोड़ी सी राहत के संकेत हैं ही। तो इन सब संकेतों के बीच में जो रेंज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है 14,350, 14,425, ये निफ्टी पर आज सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और अगर किसी भी वजह से दिन के दौरान डिप मिलती है तो वहां पर खरीदारी आने की आप उम्मीद कर सकते हैं। 14,575, 14,650 ये ऊपरी रेंज है जहां बाजार जाने की कोशिश करेगा। फिर उसके बाद देखते हैं क्या कुछ होता है। बैंक निफ्टी जो लीडरशिप ले रहा है पिछले 3-4 दिनों से रिकवरी की, वहाँ अब भी मजबूती के संकेत हैं। और रेंज के लिहाज से देखें तो 31,725, 31,775 बैंक निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट है। और ऊपरी स्तरों पर 32,775, 32,975 ये वो रेंज है जहां तक बैंक निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। तो ये है लेवल जिन पर आपको नजर रखनी है। रिजल्ट के लिहाज से बड़ा दिन है आज, क्योंकि 4 निफ्टी की कंपनियां और 4 वायदा कारोबार की कंपनियां, इनके नतीजे आएंगे। कल के रिजल्ट पर भी आज बाजारों का रिएक्शन रहेगा, तो एक्शन पैक दिन स्टॉक्स के लिहाज से भी है। और इन सब के बीच में आज के सेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर, कैश मार्केट के स्टॉक पर भरपूर फोकस करना चाहिए। ये मान बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये पहली रणनीति हमें बताने के लिए। तो क्लियरली आप देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन, ट्रिगर्स भरपूर हैं, नतीजे कई सारे आने वाले हैं, इन पर तो फोकस रहेगा ही। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए पहली रणनीति भी आपके लिए तैयार हो चुकी है। और पहली रणनीति की अगर बात करें निफ्टी में 14,350 से 14,425, इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चल सकते हैं। 14,575 से 14,650, इसे निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलें। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में अच्छी बढ़त के साथ, या कह सकते हैं आउट परफॉर्मेंस अगर किसी इंडेक्स में आता हुआ दिख रहा है, बाजार को ज्यादा संभालने का काम अगर कहीं से हो रहा है तो बैंक निफ्टी की तरफ से मजबूती अब भी यहां पर जारी रहने की पूरी संभावना है। स्ट्रैटेजी 31,725 से 31,775 बैंक निफ्टी के लिए, इसे मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। ऊपरी रेंज की अगर बात करें 32,775 से 32,975, ये बैंक निफ्टी की ऊपरी रेंज होगी। तो यह है पहली रणनीति आपके लिए। खबरों वाले शेयर्स आज हमें वरुण दुबे बताएंगे। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए रिजल्ट हैवी डे रहने वाला है, क्योंकि निफ्टी की 4 कंपनियां जिसमें मारुति, बजाज फाइनेंस, एक्सिस बैंक और ब्रिटानिया अपने नंबर घोषित करेगी। एफएनओ में 4 कंपनियां टीवीएस मोटर्स, एचडीएफसी, एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया और यूबीएल अपने नतीजे घोषित करने वाली है। इसके अलावा काफी सारी कंपनियां जिनके नतीजे कल आफ्टर मार्केट्स आए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट देखने मिलेगा। इसमें सबसे आगे
टेक महिंद्रा है जहाँ पे कुछ हद तक मिले जुले नंबर देखने मिल रहे हैं। रेवेन्यूज और प्रॉफिट जो है वो हमारे अनुमान से कम है, लेकिन मार्जिन इस कंपनी के स्टेबल है। रेवेन्यूज देखिए महज 0.9% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली। डॉलर रेवेन्यू में 1.6% की बढ़ोतरी है। मार्जिन ऑलमोस्ट फ्लैट रहे हैं, 15.9% से बढ़ के 16% के आसपास रहे हैं। हालांकि मुनाफा जो है इस कंपनी का 17.5% गिरा है और कंपनी ने घोषणा की है कि एवेंटस सोल्यूशन ग्रुप को ये खरीदने वाली है, 100% एक्वायर करेगी $4.4 करोड़ में। HDFC लाइफ यहाँ पे प्रीमियम ग्रोथ जो है वो अनुमान से बेहतर रही है, हालांकि मुनाफा जो है वो अनुमान से थोड़ा कम रहा है। तो यहाँ भी डिसेंट नंबर्स है। नेट प्रीमियम इनकम जो है उसमें करीब 23% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है साल। मुनाफा जो है वो करीब 2% बढ़ा है। न्यू बिजनेस मार्जिन जो है उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, 26.4% से बढ़ के ये करीब 27% पे आया है। मुनाफा कम इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे बेनिफिट्स जो है इस कंपनी ने पे किए, तो उसका इम्पैक्ट मुनाफे पे देखने मिला है। इसके अलावा कैश के काफ़ी सारे स्टॉक जिसमें SBI कार्ड्स है, यहाँ कमज़ोर नतीजे हैं। देखिए मुनाफे में आपको बढ़ोतरी देखने मिलेगी, 84 करोड़ से बढ़ के 175 करोड़ पे आया है, लेकिन यहाँ अदर इनकम और जो बाकी चीज़ें हैं उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। लेकिन एसेट क्वालिटी कंपनी की कमज़ोर हुई है। NPAs 4.15% से बढ़ के 4.99% पे आए हैं, तो ये एक चिंता की बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी कंपनी का कम हुआ है। डेल्टा क्रॉप नंबर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे रेवेन्यू 16-17% बढ़े हैं। एबिटा मार्जिन 26% से बढ़ के 37.9% पे आया है। मुनाफा दोगुना हुआ है, 29% से बढ़ के 58% पे आया है। लेकिन राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में एसेट डायरेक्टर जो है वो रिजाइन कर दिया है, तो इसका इम्पैक्ट भी आपको आज डेल्टा कॉप पे देखने मिलेगा। कंपनी ने ₹1 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। OFS अपडेट शैल बी, यहाँ पे OFS जो है 1.93% बढ़ा है। ये सब मैं नॉन रिटेल का हिस्सा बोल रहा हूँ। आज रिटेल के लिए खुलने वाला है, ₹111 का फ्लोर प्राइस है। फेडरल मोगल फाइनली OFS जो है 1.98% भर गया है और नॉन रिटेल का हिस्सा 3.95% भरा, 5 टाइम्स भरा था और आज रिटेल के लिए खुलेगा। ₹250 प्रति शेयर का भाव है। और हैथवे केबल यहाँ पे 1.51 टाइम्स जो है नॉन रिटेल का हिस्सा भरा है। आज रिटेल के लिए खुलेगा, ₹21.50 का भाव है। कोटक महिंद्रा बैंक, आज इस स्टॉक पे आपकी सबसे पहली नजर होनी चाहिए क्योंकि RBI ने बैंक के गवर्नेंस पर निर्देश जारी किए हैं और कोई भी बैंक में नॉन प्रमोटर MD CEO और जो होल टाइम डायरेक्टर है उसके पद पे 15 साल से ज्यादा नियुक्त नहीं रह सकता है। तो इसका इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं कोटक महिंद्रा बैंक पे देखने मिलेगा। और साथ ही साथ प्रमोटर MD CEO की जो होल टाइम डायरेक्टर के पद है उसको 12 साल से ज्यादा नहीं नियुक्त किया जाना चाहिए। 3 साल में इसका अंतराल जो है वो कहीं ना कहीं दोबारा नियुक्त करने के लिए जरूरी हो गया है। निजी बैंक में उम्र की अधिकतम सीमा जो है 70 साल पे यहाँ पे बरकरार रखी है। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 75 पे रखी गई है। बोर्ड के चेयरमैन और कोई भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो होना, बोर्ड का जो चेयरमैन है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना अनिवार्य है। तो ऐसे काफ़ी सारी लिस्ट है जिसको लिस्ट आउट किया गया है और 1 अक्टूबर 2021 तक बैंक को इन निर्देशों का पालन करना पड़ेगा। तो इसके चलते आज कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा फोकस में रहने वाला है। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स हमें बताने के लिए। तो ढेर सारी खबरें और ट्रिगर्स और कई सारे नतीजे हैं, इंपॉर्टेंट नंबर्स निफ्टी वायदा बाजार दोनों में आने वाले हैं जिस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में HDFC सिक्योरिटीज के VK शर्मा ने ऑप्शंस की दमदार रणनीति सुझाई है। आइए वो आपको दिखाते हैं। इन्फोसिस और बाटा, ये 2 स्टॉक लेकर आया हूँ मैं। पहले हम बाटा की बात करते हैं, अल्फाबेटिकली चलते हैं। 1340 की अप्रैल की कॉल जो ₹17 पे आज बंद हुई है, उसको आप ₹14 पे लेने की कोशिश करें। 14 पे आती है तो लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। स्टॉप लॉस रखिए ₹8 का, टारगेट आपका रहेगा ₹26। दूसरी तरफ इन्फोसिस अप्रैल की 1340 की कॉल आप खरीदें। मेरी सलाह की थोड़ा और ₹11 पे आए तो वो ले तो बेहतर, और उस वक्त आप जरा स्टॉप लॉस इसके अंदर भी बना के रखें और आपका जो टारगेट है वो भी जो है आपके सामने दिख रहा है। तो क्लियरली 2 दमदार ऑप्शन की रणनीति। इन्फोसिस अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 1340 की कॉल खरीदने की राय शर्मा जी की तरफ से। 22 के टारगेट्स को ध्यान में रखें, ₹6.5 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वहीं बाटा अप्रैल की कॉन्ट्रैक्ट 1340 की कॉल खरीदने की राय, यहां ₹26 का टारगेट, स्टॉप लॉस 8 का लगाकर आप चल सकते हैं। दोनों ही बाय कॉल्स यहां पर इनिशिएट करने की राय ऑप्शन की रणनीति के तौर पर। आज के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग की राय है गोदरेज प्रॉपर्टीज पर, वहीं आनंद राठी भी पॉजिटिव है गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर। चॉइस ब्रोकिंग से शुरुआत
शुरुआत करते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी कीजिएगा। 1420 के टारगेट्स को ध्यान में रखें। 1320 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। आनंद राठी सिक्योरिटीज मानता है 1420 यानी कि 1420 के ही टारगेट्स और 1340 का स्टॉप लॉस लगाकर गोदरेज प्रॉपर्टीज में खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। दोनों ही पॉजिटिव है गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर और आनंद राठी की राय GHCL पर भी है। खरीदारी करके चल सकते हैं। अगर खरीदारी करते हैं 250 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 231 का स्टॉप लॉस यहां पर लगाइएगा। kiranjadhav.com के CEO आशीष केलकर जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया आज के लिए भारतीय बाजार का सेटअप आप कैसा देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, मैं मानता हूं कि आज थोड़ा बुलिशनेस ही देखने को मिलने की संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज अगर इंडेक्स में बुलिश मोमेंटम दिखाई देता है तो स्टॉक स्पेसिफिक जो ये एक्शन रहेगा वो ज्यादा बेहतर रहने की संभावना है। जैसे कि मेटल सेक्टर में एक अच्छा खासा ये देख सकते हैं। निफ्टी की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो 14,450 से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ 14,560। ये मेक और ब्रेक लेवल रहेंगे निफ्टी के लिए। तो जिनकी लॉन्ग पोजीशंस है वो डेफिनेटली बनाए रखे और 14,440 का स्टॉप लॉस उनके मैं रिकमेंड करूंगा। और नया जो बढ़त देखने को मिलेगा निफ्टी में वो 14,560 के ऊपर ही देखने को मिल सकता है। उसी तरह से बैंक निफ्टी की बात करें तो 32,100 ये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा और ऊपर की तरफ 32,500। तो ये 400 पॉइंट का दायरा बैंक निफ्टी को तोड़ना होगा अगर कोई अच्छी मूवमेंट देखनी है। तो स्टॉक स्पेसिफिक में ज्यादा फोकस करने की सलाह दूंगा। ठीक है, फिर स्टॉक स्पेसिफिक कौन से शेयर्स होंगे जिस पर आज के लिए खरीदारी करके चल सकते हैं आशीष जी? एक बहुत ही कन्विक्शन वाला स्टॉक मेरे रडार पर आया है और वो मैंने चुना है कमिंस। कमिंस का फ्यूचर हम खरीदारी कर सकते हैं। कल का क्लोजिंग करीबन 878 है। इसी दौरान खरीदारी का मौका मिले तो बहुत ही बेहतर रिस्क टू रिवॉर्ड रिटर्न मिलेगा। खरीदारी करने के बाद स्टॉप लॉस 870 का लगाना होगा। पहला लक्ष्य 892 का और दूसरा लक्ष्य 900 का होना चाहिए। बिल्कुल आशीष जी, सेक्टर स्पेसिफिक भी आपसे रणनीति जानना चाहूंगी। आज के लिए कौन से सेक्टर्स हैं जो फोकस में रहेंगे, क्योंकि अब नतीजों का सीजन शुरू हो चुका है। काफी उतार चढ़ाव नतीजों को लेकर भी बाजार में देखने को मिलेंगे। सेक्टर्स कोई जो आपको पसंद है? देखिए, मैं मानता हूं कि आज अगर हम जैसा मैंने कहा था कि मेटल सेक्टर में भी एक अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है और उसी तरह से थोड़ा बैंकिंग में भी हम उछाल देखने को मिल सकता है। जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक में भी एक अच्छा खासा उछाल देखने को वापस एक बार मिल सकता है। हालांकि कल एक गैप अप के साथ खुला था, लेकिन बैंकिंग की तरफ और मेटल सेक्टर की तरफ हमें ध्यान देना अच्छा रहेगा। बिल्कुल आशीष जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये कई सारे सेक्टर्स हैं जिस पर फोकस रहेगा, साथ ही नतीजे हैं जिस पर आपको नजर रखनी है और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां पर है आप जानते हैं। कमेंस फ्यूचर में खरीदारी की राय आशीष जी की तरफ से 878 के लेवल्स पर आपको मिलेगा, तो खरीदारी करें। 870 का स्टॉप लॉस, 892 का पहला टारगेट, उसके बाद 900 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट की चाल, सोने चांदी पर करंट लेवल्स पर जो ट्रेड देख रहे हैं हम, एक सपाट कामकाज ही है। सोना करीब 47,500 के आसपास, 68,700 के पास चांदी। क्या लगता है इन लेवल्स को देखते हुए फिलहाल क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग मानसी जी। देखिए, पिछले हफ्ते हमने काफी अच्छी तेजी देखी। शुक्रवार को हमने थोड़ा बहुत प्राइजेस में पुल बैक देखा और कल मार्केट काफी सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा था। जिस ढंग से फेड की मीट से पहले मार्केट एक दायरे में है, हमें लगता है मार्केट आज भी पूरे दायरे में रहेगा। बट टोन पॉजिटिव है। जिस ढंग से कोरोना का जो कंसर्न्स बना हुआ है, डॉलर इंडेक्स में अभी भी गिरावट है, तो सलाह रहेगी आज थोड़ा पुल बैक पे गोल्ड को और सिल्वर को लेके ही चलना चाहिए। ट्रेंड दोनों काउंटर में पॉजिटिव रहेगा। गोल्ड के लिए आज 47,300 पे लेके चलिए, 47,550 से 47,700 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो कल भी हमने देखा 68 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रही है, तो 68,200 के करीब लेके चलिए, जो 68,800 से लेकर 69,200 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। ओके, क्लियरली राय फिलहाल गोल्ड सिल्वर पर आपको मिलती हुई दिख रही है। कच्चे तेल की चाल को देखते हुए यहाँ पर क्या आउटलुक बनता है अजय जी, क्या करना चाहिए करंट लेवल्स को देखते हुए?
जी अभी भी कच्चे तेल में बात करें तो मार्केट एक सीमित दायरे में है, जिस ढंग से कोरोना का कंसर्न बन रहा है और इंडिया एज ए बिगेस्ट इंपोर्टर बोल सकते हैं या हम कंज्यूमर बोलते हैं, जहाँ पे कंसर्न्स है अभी भी एनर्जी डिमांड को लेकर। नो डाउट ये हफ्ते के अंदर ओपेक प्लस की एक मीट भी है जहाँ से आउटलुक क्लियरिटी मिलेगा। पहले के मीट में हमने सुना था कि जैसे मई जून से आउटपुट बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं अपसाइड काफी कैप है। अगर हम ब्रांड की बात करें तो $66 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहा, ना ही WTI है और 63 के ऊपर जा पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए में मजबूती है जो दबाव ला सकता है। तो आज के लिए 4680 के करीब बेच के चलिए, 4620 से 4570 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। ठीक है अजय जी, बेस मेटल्स में हम हरियाली ही देख रहे हैं, एल्यूमिनियम, लेड, जिंक, कॉपर और यहाँ पर अगर देखें हरे निशान के साथ ही ट्रेड देखने को मिल रहा है और सबसे ज्यादा एक्शन अगर कहीं देखें तो ये जिंक की तरफ से आता हुआ दिख रहा है। कोई पर्टिकुलर बेस मेटल जिस पर आप फोकस कर रहे हैं, कोई स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, पूरे बेस मेटल की अगर हम बात करें तो कॉपर लीडर रहता है। ऑलरेडी हमने देखा है कॉपर में काफी अच्छा रैली अप हो चुका है। करंट भी अभी मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल्स है वो पॉजिटिव, थोड़ा बहुत कंसर्न्स है डिमांड्स को लेकर, कोरोना के कंसर्न जो बढ़ रहे हैं, बट ओवरऑल इंडस्ट्रियल डिमांड या जो नंबर्स आ रहे हैं इकोनॉमी के वो काफी अच्छे हैं। तो कल के सेशन में मई वायदे को हमने देखा था कि 750 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है, तो आई थिंक मई वायदे को ही लेके चलना चाहिए। 752 पे स्टॉप लॉस 749 का रहेगा। इमीडिएट टारगेट तो 758 से 764 है, बट अगर ये रैली कंटिन्यू रहती है तो 780 तक के भी लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट भी अब जानते हैं आप। अब वक्त है FIR का, यानी कि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आपको बताने का। सृष्टि हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे FIR एक्शन समझते हैं। सृष्टि गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। नतीजों के बाद ढेर सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हैं। सबसे पहले HDFC लाइफ, यहाँ पे 3 ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं, अच्छे नतीजे हैं, सभी आगे लंबी अवधि के लिए अच्छी ग्रोथ की भी उम्मीद कर रहे हैं। CLSA ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए 780 के टारगेट दिए हैं। हालांकि मौजूदा भाव में वैल्यूएशन से बहुत सस्ते नहीं बता रहे हैं। वहीं मॉर्गन स्टैनली ने इक्वल वेट रेटिंग के साथ मौजूदा भाव से करीब 20-25 रुपए ज्यादा 730 के टारगेट दिए हैं। वहीं क्रेडिट स्विस ने न्यूट्रल रेटिंग बरकरार रखते हुए मात्र 630 के अपने लक्ष्य बताए हैं। इनका मानना है कि मार्जिन जो है हो सकता है वो पीक आउट हो चुके हों और सेकेंड वेव को लेकर यानी कोरोना की दूसरी लहर को लेकर मैनेजमेंट ने थोड़ी सी चिंता जताई है, उसको नजर में रखना होगा। वहीं नतीजों के बाद टेक महिंद्रा पे 2 रिपोर्ट्स हैं। CLSA ने खरीदारी की राय के साथ 1200 के टारगेट दिए हैं। जो आय है वो अनुमान से कम आई है, पर आगे की जो ऑर्डर बुक है उसको लेकर वो काफी पॉजिटिव है। वहीं सिटी ने खरीदारी की राय के साथ 1100 के टारगेट बरकरार रखे हैं अपने। इनका कहना है कि ग्रोथ को लेकर वो थोड़े से निराश जरूर हुए हैं, पर जो EBIT मार्जिन देखे जाएं तो वो इनके अनुमान से अच्छे हैं। वहीं SBI कार्ड से आज मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट कट किया है, 1300 से लक्ष्य घटा के मात्र 1200 के कर दिए हैं और ओवरवेट रेटिंग बरकरार रखी है। जो नतीजे आए हैं वो काफी ज्यादा कमजोर हैं इनके अनुमान से और आगे के लिए जो कोरोना की दूसरी लहर है उसका भी असर देखा जा सकता है इनके कामकाज पे। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। आगे आपके लिए ट्रेडर्स डायरी हम लेकर आएंगे। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।